वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। हमने स्टार्ट की हुई है टेस्ट सीरीज और आज जो ए बी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स यानी XYZ के क्वेश्चन आंसर्स हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो बहुत थोड़े टफ होते हैं। आज मैं आपको लास्ट 5 कराऊंगी। आपने मेरे फर्स्ट से लेकर पूरा 25 तक क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से हैं, जो एग्जाम में से इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ होंगे, लेकिन आप आराम से इसको कीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी ताकि आप एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आएंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, लेकिन इसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा बेनिफिट उठाइए। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 26। 25 तक आपको पूरे क्लियर हो गए? पढ़ देती हूँ मैं। निशा heated ethanol with a compound A in presence of a few drops of concentrated sulfuric acid and observed a sweet smelling compound B is formed. When B is treated with sodium hydroxide, it gives back ethanol and a compound C. मैंने जैसे आपको बोला था ये वाले क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोली करा रही हूं। आप मेरे साथ आराम से कीजिए, इजीली आपको आ जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आइडेंटिफाई ए एंड सी। बी है गिव वन यूज ऑफ ईच कंपाउंड ए एंड बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड एंड नेम द रिएक्शन। डी है what is the role of concentrated sulfuric acid when it is heated with ethanol। ये जो भी हमारा है, ये हमारा इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल और एसिटिक एसिड इससे रिलेटेड है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सब जानते हैं इथाइल अल्कोहल यानी जिसका नाम है मतलब जो हमारा साइंटिफिक नेम है इथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C2H5OH। ये रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड यानी विनीगर हम जब जानते हैं, ये जब इससे रिएक्ट करता है CH3COOH। इन्होंने क्या कहा है? एक कंपाउंड इथेनॉल है जो दूसरे कंपाउंड ए से रिएक्ट करता है। तो यहां पर हमारा ए क्या होगा? ए हमारा होगा एसिटिक एसिड। क्लियर है? इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड हम ले लेते हैं। एल्कोहल एसिड आपस में इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, तो हमारा कंपाउंड बी बन जाता है और वाटर बनता है। फिर अब जो हमारा कंपाउंड बी बना है उसकी रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करते हैं तो एक कंपाउंड सी तो आप बनता है, लेकिन आप देखिए कि जो हमारा इथेनॉल है मतलब जहां से हमने रिएक्शन स्टार्ट की है वो वापस मिल जाता है। आपको ये क्लियर हो गया है? तो हमको ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है। आप देखिए जैसे रिएक्शन आप देख रहे हैं, मैं पहले रिएक्शन आपको बता देती हूँ। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल C2H5OH है, ये रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड ए। हमने कंपाउंड ए किसको कहा है? एसिटिक एसिड को, CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा ये जो बी कंपाउंड बन रहा है इथाइल एसिटेट CH3COOC2H5, आपको पता है ईस्टर बन रहा है, जो स्वीट स्मेलिंग ईस्टर होता है, वाटर बन रहा है। तो हमारा कंपाउंड बी कौन सा हो गया? CH3COOC2H5 इथाइल एसिटेट जो ईस्टर है। अब ये जो हमारा ईस्टर है CH3COOC2H5, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब हम इसको हीट करते हैं तो कंपाउंड सी बन रहा है। कंपाउंड सी का नाम क्या होगा? सोडियम एसिटेट CH3COONA। इसके अलावा हमें इथेनॉल जो हमारा इथाइल अल्कोहल है वो वापस हमें बैक मिल गया। आंसर देख लेते हैं। हमारा जो ए था, कंपाउंड ए हमारा होगा एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। सी पूछा है, कंपाउंड सी हमारा होगा
सोडियम एसिटेट CH3COONA। तो पहला आपको क्लियर हो गया। बी देख लेते हैं, यूजेस ऑफ ए। एसिटिक एसिड के क्या यूज हैं? हम सब जानते हैं इट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉस। एज अ प्रिजर्वेटिव हम फूड में यूज करते हैं। अच्छा, यूजेस ऑफ बी। यूज ऑफ बी, जो ईस्टर है उसका कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड एज फूड फ्लेवरिंग एजेंट एंड यूज इन परफ्यूम्स। इसकी क्योंकि स्वीट स्मेल होती है। हमारा नेक्स्ट सी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिएक्शन पूछिए जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। जैसे आप देख रहे हो C2H5OH इथेनॉल है, ये रिएक्ट कर रहा है CH3COOH एसिटिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा क्या बन गया है? ईस्टर बन गया है। ये जो है इथाइल एसिटेट, इस ईस्टर का नाम है इथाइल एसिटेट। फॉर्मूला होगा हमारा CH3COONA और हमारा वाटर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर साल एग्जाम में आती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया है, ईस्टरिफिकेशन। अब लास्ट क्वेश्चन होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? आप जानते हो, हम सब अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो जो भी कंपाउंड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ये कंपाउंड में से वाटर को केमिकली निकाल लेता है। जैसे आपने रिएक्शन देखी, ईस्टर बना लेकिन वाटर इसने केमिकली निकाल दिया। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का रोल फटाफट देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन ऑकर्स व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन। हम इसको 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको हीट करते हैं, concentrated sulfuric acid serves as a dehydrating agent to remove water molecule। अब देखिए आप इसमें से CH3CH2OH, हम इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं। C2H5OH को इथेनॉल में से जब वाटर चला जाएगा यानी H2O चला जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारा? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमारा बन जाएगा इथीन। मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर इसको इथीन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार्बन कंपाउंड X टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। देखिए ब्लू लिटमस को रेड में करता है, मतलब कोई एसिड है। आइडेंटिफाई X and draw its structure. Write the chemical reaction and name the product formed. In each case, when X is reacted with, A है ethanol in presence of concentrated sulfuric acid, B है sodium carbonate। देखिए एसिड होगा ये, तो हमारा जो X होगा वो C2H4O2। आप इसको देखिए, ये हमारा एसिड होगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। क्लियर है ये हमारा X तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम A देख लेते हैं। एसिटिक एसिड जब इथेनॉल से रिएक्ट करता है, पहले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम ये क्वेश्चन अलग टाइप से। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है? ईस्टर, जिसका फॉर्मूला है CH3COOC2H5, इथाइल एसिटेट बना लेता है, वाटर रिमूव हो जाता है। अब ये जो हमारा जो CH3COOC2H5 बना है इसका नाम होगा इथाइल एसिटेट। ये जो है, अब यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन आ गया है कि ये जो एसिटिक एसिड है ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और हमारा बन जाता है CH3COONA यानी हमारा बन जाता है सोडियम इथेनॉएट। क्लियर है आपको? इजी था ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपाउंड A oxidizes in presence of strong oxidizing agent to produce an acid which is present in ants. Write the formula and IUPAC name of both compounds. Give the formula and IUPAC names of next two members of homologous series. कुछ आपको दिमाग में आया? देखिए ये कन्वर्जन बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ये हमारा मिथाइल अल्कोहल,
यानी हमारा होगा CH3OH। ये जो हमारा मिथाइल अल्कोहल है, जब हम इसको एल्किलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन से हमारा बनेगा फॉर्मिक एसिड HCOOH, जो रेड एंड के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अच्छा, तो हमारा A जो होगा वो मिथेनॉल होगा, मिथाइल अल्कोहल होगा, और B होगा हमारा मिथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नेम, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। आपको IUPAC पूछा है तो मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम मिथेनॉल होगा और फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम होगा मिथेनोइक एसिड। चलिए अब हम देख लेते हैं IUPAC नेम्स ऑफ नेक्स्ट, इसके दो होमोलोगस सीरीज के नेक्स्ट 2 मेंबर्स हैं। हम सबको पता है नेक्स्ट मेंबर कौन होगा, हमारा फेमस एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड, और उसके नेक्स्ट होगा प्रोपियोनिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड का मतलब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है, और CH3CH2COOH हमारा प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विथ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having the molecular formula C2H6. C2H6 हमारा क्या होता है? इथेन। Give the name and formula of the compound formed when, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। One hydrogen atom is replaced by OH group. OH कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। One hydrogen atom is replaced by CHO group. CHO ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। One hydrogen atom is replaced by COOH group. COOH group कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6 यानी इथेन। हम सब जानते हैं इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली रिएक्ट नहीं करते। हम इसमें कौन सी रिएक्शन करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, इसको एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, और इसके अंदर जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हम इसमें इंसर्ट कर देंगे तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो आप जो OH देख रहे हैं, CHO देख रहे हैं, COOH है, ये फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि अब इसमें इथेन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्रॉपर्टी किसकी आ जाएगी? इस फंक्शनल ग्रुप की। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं। C2H हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। हम C2H6 से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारा C2H5 बन गया। हम इसमें अल्कोहल OH ऐड कर देंगे तो हमारा बन गया C2H5OH, यानी हमारा बन गया इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? तो OH हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया? इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। दूसरा देख लेते हैं। C2H6 से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और हमने एक CHO एल्डिहाइड ग्रुप डाल दिया तो हमारा बन गया CH3CHO, यानी हमारा कौन सा कंपाउंड बन गया? एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि 2 कार्बन है। इसका IUPAC नेम क्या है? इथेनल, AL आता है। अल्कोहल में OL आता है, इसमें AL आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। CH3CH3 हम इथेन को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक हाइड्रोजन निकाला, इसके जगह मैंने COOH एसिड डाल दिया, क्या बनेगा? CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए अब हमारी जो XY सीरीज थी, इसका लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस, ये काफी टफ पार्ट था और आपने इसको बहुत इजीली किया होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। अ कंपाउंड X हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। ये तो बहुत सिंपल है, मीथेन है ये। It undergoes substitution reaction. It burns with blue flame. Write its chemical reaction with chlorine in presence of sunlight. हमारा X होगा मीथेन, CH4। हम सब जानते हैं मीथेन जो है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नेचुरल गैस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो रहते हैं ये बहुत क्लीन फ्यूल है, इसमें बहुत अमाउंट में हीट एंड लाइट निकलती है। CNG के अंदर मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, लेकिन आप जब LPG लेते हो तो LPG में मीथेन पॉइजनस होता है, तो हम घरों में जो LPG होता है उसमें हम मीथेन को रिप्लेस करके ब्यूटेन डाल देते हैं। तो चलिए पहले हम क्विकली देख लेते हैं मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। ये क्लीन फ्यूल है, इसमें कभी भी पोल्यूशन नहीं होता। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है नेचुरली, तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। इसकी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी टाइप से एग्जाम में ये वाली रिएक्शन आती है।
मीथेन की हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो हमारा CH3 बन गया, क्लोरीन उसमें ऐड हो गया, CH3Cl प्लस HCl बन जाता है। इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन चलती रहती है। मिथाइल क्लोराइड वापस क्लोरीन से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH2Cl2, ये हमारा बन गया डाइमिथाइल क्लोराइड प्लस HCl बन जाता है। अब ये जो CH2Cl2 ये हमारा वापस Cl2 से रिएक्ट करता है, हमारा एक हाइड्रोजन फिर निकल जाता है, ऑलरेडी H2 था तो एक हाइड्रोजन निकल गया, अब हमारा बन गया CHCl3। इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन, जो हमारा बहुत फेमस कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। तो CHCl3 हमें मिल गया और HCl अलग हो गया। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 ये वापस क्लोरीन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वापस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है, HCl अलग हो जाता है। इस रिएक्शन में देखिए कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिले। सबसे पहले आपको मिथाइल क्लोराइड मिला, क्लोरोफॉर्म मिला और हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो XYZ की टेस्ट सीरीज थी ये मेरी आज यहाँ ख़त्म होती है। आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए पहले मेरे जो वीडियोस हैं सारे केमिस्ट्री के पूरे आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और एग्जाम में फुल मार्क्स लाइए। लेकिन सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे।